नमस्ते। अभी बहुत लोगों के कहने पर अभी एक शिविर का आयोजन किया है, वैदिक पेरेंटिंग शिविर। बहुत लोग पूछते थे, बताते थे कि बच्चों के साथ हम कब आ सकते हैं ऐसे शिविरों में, ताकि बच्चों को भी संस्कार मिले, माता पिता भी दायित्व क्या होता है, पेरेंटिंग क्या होता है, हमारे कर्तव्य है, क्या जिम्मेदारियां है बच्चों के प्रति, उसका बोध ले सके, उसके बारे में ज्ञान ले सके। इसके लिए हमारी एक पुस्तक गुजराती भाषा में थी, वैदिक पेरेंटिंग। उसमें हमने ये सारे सिद्धांत बताए थे, लेकिन उसको प्रायोगिक करने के लिए कुछ शिविर के सेशंस आवश्यक है जो प्रैक्टिकल होता है। कुछ समस्याएं होती है, उसके समाधान भी आवश्यक होते हैं। माता पिता को बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चों को माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार जानना चाहिए, ये दोनों को अलग अलग रीत से समझाना होता है। तो इसलिए हम जैसे शिविर करते हैं वैदिक पेरेंटिंग की, ऐसी एक शिविर का आयोजन अभी अहमदाबाद में किया है। जून महीने में है, उसकी सारी डिटेल अभी तो दी गई है। उसमें रहने भोजन की सारी व्यवस्था आपके लिए की गई है। क्या क्या उसमें सिखाने वाले हैं? सबसे पहला, बच्चों को जो संस्कार देने का कार्य है, एक लघु गुरुकुलम का अनुभव है, एक गुरुकुलम का सैंपल है, वो जीवन वो 2-3-4 दिन के लिए जी सके, इसके लिए ये शिविर है। तो बच्चे इसमें बीज लेकर जाएंगे। आपको लगेगा कि इतने दिनों में बच्चे क्या बदल जाएंगे? बिल्कुल सही प्रश्न है। बदल तो नहीं जाएंगे, लेकिन अवश्य एक बीज दान हो जाएगा उसमें। जैसे गाय को कहीं हम बीज दान कराने के लिए ले जाते हैं तो बदल नहीं जाती है, लेकिन उसमें एक उत्तम बीज का आरोपण हो जाता है। वो बाद में अनुकूल वातावरण मिलने पर वो बढ़ता रहता है, विकास होता रहता है। उसी तरह से ये शिविर का प्रयोजन होता है, बीज को डालना। फिर आप अनुकूल वातावरण देंगे तो अंकुरित होगा, अनुकूल वातावरण नहीं देंगे तो बीज ऐसे ही रहेगा। ऐसे 5-7 बीज में से एकाद अंकुरित हो जाएगा, तो कहीं पर भी नुकसान नहीं है। दूसरा, ये बीज देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो कहीं पर भी मिलता नहीं है। स्कूल करते हैं, कॉलेज करते हैं, लेकिन कहीं पर भी, मैंने केजी से लेकर पीजी तक के कोर्सेज देखे, उसमें कहीं पर भी ये नहीं बताया जाता है कि माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। और माता पिता को भी वो पता नहीं होता है कि बच्चों के प्रति हमारा क्या दायित्व, क्या कर्तव्य है, उसके प्रति हमको कैसे व्यवहार करना चाहिए। इसलिए ये जनरेशन गैप आया है। तो वैदिक जीवन शैली से वो लोग जी सके 3-4 दिन तक, उस हिसाब से ये शिविर का नियोजन किया है। सारी सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयत्न किया है। आप फैमिली सहित उसमें आ सकते हैं। 3 दिन के सेशन में, 4 दिन के सेशन में बहुत कुछ इसमें बताने वाले हैं। प्रायोगिक अग्निहोत्र सिखाने वाले हैं, बच्चों को अलग अलग कलाएं सिखाने वाले हैं, मिड ब्रेन का भी कुछ अभ्यास कराने वाले हैं, कुछ स्मरण शक्ति बड़े ऐसी टेक्निक बताने वाले हैं, ताकि आगे जो बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं उसमें भी उसको लाभ हो। चाहे वो स्कूल की ही पढ़ाई क्यों न करते हो, लेकिन उसमें उसको लाभ हो, कुछ उसके भीतर गुण का विकास हो। इस तरह से कुछ हम उसको पढ़ाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। दूसरा, उसकी जो गलत आदतें हैं उसके प्रति हम उसको अवेयर करने वाले हैं। तो वो किस तरह से अवेयर करना है, वो एक मनोवैज्ञानिक टेक्निक होती है। वो टेक्निक के द्वारा हम उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से बात करके, उसको पूरा का पूरा समझ करके, उसके बाद उसकी गलत आदतों पर हम उस पर कुछ कार्य करने वाले हैं। इसके लिए एक फॉर्म है, एक माता पिता के लिए अलग फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें बच्चों की गलत आदतों के बारे में लिखा जाएगा। बच्चों की शक्ति के बारे में आपको लिख कर देना होगा, ताकि हम उस पर कार्य कर सके। साथ साथ माता पिता को कोई भी प्रकार का रोग हो, यानी आपको किसी भी प्रकार का रोग हो, तो उस रोग की चिकित्सा भी होगी, काउंसलिंग भी होगा। बच्चों को कोई भी प्रकार का रोग हो, उसकी प्रकृति जाननी हो, उसके आहार विहार के बारे में, तो उसके बाद नाड़ी परीक्षण हम सुबह करने वाले हैं। तो बच्चों और माता पिता के लिए एक सुनहरा अवसर है। बच्चों के साथ माता पिता 2 में से एक या दोनों कोई आ सकते हैं, अकेले बच्चे नहीं आ सकते हैं। बच्चे 3 साल से या 4 साल से बड़े होने चाहिए, ताकि वो रह पाए और ये समझ पाए। नहीं तो आपको रखने के लिए अलग उसको जाना पड़ेगा। बाकी के सारे बच्चे हैं वो 5 साल के ऊपर के होंगे तो हम उसको अलाउ करेंगे। तब तक के बच्चे हैं वो माता पिता को संभालने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमारे वर्ग जो होंगे वो 5 साल के ऊपर के बालकों के लिए होंगे, बालिकाओं के लिए होंगे। बालिका और बालक दोनों यहाँ पर इन्वाइटेड है। फैमिली के साथ आप आ सकते हैं।
अकेले भी आ सकते हैं, अकेले बहनें भी आ सकती है, लेकिन अकेले बच्चे नहीं आ सकते हैं, बच्चे को लेकर आप आ सकते हैं। उसमें अलग बच्चों को बुद्धि विकास के लिए अलग अलग खेल भी खिलाए जाएंगे। उसमें वैदिक गणित की थोड़ी टिप्स भी बताई जाएगी ताकि उसका गणित भी पावरफुल हो। लॉजिक थोड़ा बहुत सिखाया जाएगा ताकि वो लॉजिक किस तरह से उसको विचार करना है उसके बीज भी उस पर डल जाए। ऐसी अनेक एक्टिविटीज हम वहाँ पर बच्चों के लिए करने वाले हैं। गोबर से क्या क्या बना सकते हैं, रंग कैसे पूर सकते हैं, पेंटिंग कैसे कर सकते हैं, उसकी भी थोड़ी बहुत हम उसको झलक दिखाएंगे। साथ साथ माता पिता के लिए भी ये सुनहरा अवसर इसलिए होगा क्योंकि वैदिक पेरेंटिंग के कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रयोग है, वो हम माता पिता को बताने वाले हैं ताकि वो आदर्श की ओर जा सके, आदर्श माता पिता बन पाए। तो ये अहमदाबाद में इसलिए रखी है क्योंकि आपको आना और जाना राजकोट में बहुत तकलीफ वाला होता है, आपको बार बार ट्रेन या बस बदल कर आना पड़ता है। तो इस बार ऐसा विचार किया कि आप फैमिली के साथ यदि आते हैं तो अहमदाबाद में वो स्थान रखा है हमने, उसकी पूरी डिटेल हमने नीचे दी है, उस पर आप आ सकते हैं। दूसरी बात, गुरुकुल में एडमिशन किसी को भी करवाना है तो उस समय वो आ सकते हैं और अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो गुरुकुल के एडमिशन के लिए जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उसको हम बताएंगे, वो शिविर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि गुरुकुल की विचारधारा को आप जान सके, गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता है उसको भी आप जान सके। और गुरुकुल के लिए आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक अलग समय दिया जाएगा इंटरव्यू का, वो समय पर आप इंटरव्यू भी दे सकते हैं, अपने बच्चे को ला सकते हैं गुरुकुल के लिए, गुरुकुल के एडमिशन के लिए। तो जो वो सारे माता पिता जो गुरुकुल में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। भविष्य में कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई कुछ सिखाना चाहता है, वो भी व्यक्ति यहाँ आ सकता है क्योंकि यहाँ पर हम माता पिता को ये भी सिखाने वाले हैं कि बच्चों को किस तरह से आपको ज्ञान देना है, किस तरह से सिखाना है, उसको कैसी बातें करनी है, किस तरह से उसको स्टोरी टेलिंग करना है, स्टोरी किस तरह से बतानी है। तो ऐसे अनेक सेशन पे विभक्त होगा ये शिविर, वो हम आपको बता देंगे उसका पूरा टाइम टेबल, रूपरेखा वगैरह। लेकिन अभी तो फिलहाल इतना कि वैदिक जीवन शैली का इसमें आपको सुनहरा अवसर मिलेगा 3-4 दिन जीने का, जो हम पूरे वैदिक तरीके से जी सके और हम जीवन में कुछ अर्थवत्ता प्राप्त कर सके। मैकोले शिक्षण तो हम ले ही रहे हैं, जो मॉडर्न एजुकेशन है वो ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम वैदिक शिक्षण के बीज, कम से कम बीज बच्चों में डाल सके। इसके लिए आप बच्चों को लेकर खास ये संस्कार देने के लिए, उसको संस्कारित करने के लिए यहाँ पर आए और एक वैदिक संस्कृति का जो पुनर्निर्माण का ये भगीरथ कार्य है उसका भी आप लाभ ले। ये भागीरथी गंगा, ज्ञान गंगा जो है वो आप तक पहुँचे, यही हमारा लक्ष्य है। तो उस पे आप अवश्य ही सब लोग, भारत भर से लोग आए और ये 3-4 दिन जो गुरुकुल का जीवन है वो जीने का प्रयत्न करें। बाकी की सारी जानकारी नीचे दी गई है, नंबर भी नीचे लिखे हैं, वेबसाइट पर भी होगी, तो अनेक जगह पर से आप ये माहिती ले सकते हैं। उसके हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं, तो आपको कोई भी प्रश्न है तो आप फ़ोन कर सकते हैं। ये शिविर अहमदाबाद में है तो आप उस हिसाब से जल्दी यहाँ पर आने का नियोजन कर सकते हैं। नमस्कार।